भक्तगणों, रामचरितमानस किष्किंधा कांड राम कथा चौपाई और उसका हिंदी में अर्थ भी बताऊंगा। इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। रामचरित्र किष्किंधा कथा सुनिए। मंत्री न सहित एक बार बैठ रहो मैं करत विचार। गगन पंध देखी मैं जादो परवश परे बहुत बिलवाद। मैं एक बार यहाँ मंत्री के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराई शत्रु की बस में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम 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 पुकारे हम ही देखे दिन है वो पटडारी। मोंगो राम तुरंत दही देना पटे उर लाए सोचे देखना। हमें देकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री रामचंद्र जी ने उससे मांगा तो सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कहा सुग्रीव सुना रघुवीरा तो जाओ सो जय मन धीरा। सब प्रकार करी हाउ सेवकाई जय विधि में लहे जान की आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा बचन सुनी हर्षि कृपा सिंधु बलसी। कारण कवन वशो न मोह कहूं सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली अरु में दो भाई प्रिय तेरा ही कजो वरने न जाई। माया सदय मायावी तेनाऊ आवासो प्रभु हमारे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्ध रात्रि पूरे द्वार बुगारो बाले रे भोबल सही न पारो। धावा बाले देखे सो भागा मैं पुण्य गया हूँ बंधु संग लगा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकार ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका। वह दौड़ा, उससे देकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिवर गुहा पेट सजाई तब बाले मोह को बुझाई। परिखे सो मोहि एक पखवारा नहीं आओ तब जाने जो मारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बात देखना।
यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तो रहो करारी, निशरे रुधिर धार दो भारी। बाली हते से मोये मारही आई, सिला दे चले हो बराई। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्र न पुर देखा बिन साई, दिन है वो मोहे राजे बरी आई। बोली तो ही मारी घर आओ, देखे मोहे वेद बनाओ। मंत्री ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उससे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रे सम मोहि मारे सिय देवारी, हरे लेना है से सर्वधार नारी। ताके भय रघुवीर बोलो, सकल भुवन में फिरहूं बिहालो। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोगों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ सांब बस आवत नाही, तदभि सभी रघु मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयालो, फरके उठे दे भुजा विशाला। वह सांप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवा का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सनस गरीब मारे हूँ बाले एक ही बाण, ब्रह्मा रुद्र नागदो गए न उबरे प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जीना मित्र दुख हो दुखारी, तेने है बेला गद बात भारी। निज दुख गिरी समय रज करी जानो, मित्र कद गई रज मेरु समान। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सिमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिनके असीमत सहज नहीं आई, ते सटकत हट करत मिताई। कुपथ निवारी सुभद जलावा, गुण पर गढ़े अवगुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का अर्थ है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करें और अवगुणों को छिपाएं।
देत लेत मन संगन धरहि बलय अनुमान सदा हृदय करहि विपत्ति काल कर सतगुण नेहा श्रुति छंद में गुण लेने देने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा सौगुना स्नेह करें। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कहा मृद वचन बनाई पाछे अनहित मन गडलाई जग रचित यही गति सम भाई आस कुमेद परिहर भलाई। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ में से बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन शाम की चाल के समान टेढ़ी है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सट निर्भय कृपन गुनारी कपट में त्रय सुल समचारी सका सोच त्याग बल मोरे सब विदे घटव काज में दूरी। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं इन सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। को सुग्रीव सुनहु रघुवीरो बाली महाबल अधीरन धीरा धुंधबे अस्ते ताल जगराए बिनु प्रियास रघुनाथ ढाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बलि महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम की आसानी से ढा दिया। देखिया में बल बाढ़ वृद्धि बाले बधव न भाई बर दीदी बार बार नावई बर शीशा प्रभु ही जाने मन हरस कबीरा। श्री रामचंद्र जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नभाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान वचन तब बोला नाथ कृपा मन भयलो सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरे कर सब कोई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। ए सब राम भगत के बाद तुही संग पद अवरोध शत्रु मित्र सुख दुख जग माही माया के परमार नहीं। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि दंत हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थत्व वास्तव में नहीं है।
बाली परमहित जासो बरसलो, मिलहु राम तुम्हें सबन विरोलो, सपने जैसन हायल रोई, जागे समझत मन सगु जोई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उससे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजे भजन कर दिन राति, सुने विराग साजुद कवि वाणी, बोल बियसी राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की विरहायुक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछ कह सत्य सब सोई, सका बचन मम ब्रजन हाय, नटे मरे कटे इव सब ही न जाव, राम खगेश वेद असगवन। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नटमदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप साय गही हो, तब रघुपति सुग्रीव बढ़ावा, घर से जाए बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और दोनों हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली का पास भेजा। वह श्री रामचंद्र जी का बल पाकर बलि के निकट जाकर घर जा। मंगल भावन मंगल हरि, दशरथ बिहारी, जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोल सिया रामचंद्र की जय, बोल बोल सुध हनुमान की जय, बोल सती दरबार की जय।